कि कई बार मैं यह देखता हूं कि लोगों के मन में जिज्ञासा बहुत है, बट फोरम पर वो डायरेक्टली पूछते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई वो एक पर्सनल बात है, व्यक्तिगत बात है, और वो उसको सबके सामने, जैसे बोलते हैं ना, जग जाहिर नहीं करना चाहते। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसी परिस्थिति में जो भी भाई बहन अपनी कोई बात पूछना चाहे तो विजय भाई को या मुझे लिख के भेज, हम बिना उनका नाम लिए उस विषय में चर्चा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समय दूंगा मैं इसको, कि उनका प्रश्न था जो हम उपहार या गिफ्ट का आपस में आदान प्रदान करते हैं, लोगों को देते हैं या लेते हैं। उनका प्रश्न था कि भाई इसका हमारे कर्मों पे क्या प्रभाव पड़ता है। और विशेष तौर से उनका जो प्रश्न था, जहां तक मैं समझ पाया हूं, वो दहेज से संबंधित था, या शादी विवाह पर दिए जाने वाले गिफ्ट से संबंधित था। और उनका जो दूसरा भाव था वो गिफ्ट का, उपहार का हमारे कर्मों पे क्या असर पड़ता है, इसके ऊपर था। तो दो पॉइंट हो गए। एक बात तो हम पहले समझे कि उपहार जब हम किसी को देते हैं तो दो वजह से ये बात है, कि एक तो ये है कि हम स्वेच्छा से देते हैं, हमारा मन किया और हमने दिया। दूसरा, हमको जो परंपरा है, जो रिश्तेदारी है, संबंध है, या विशेष अवसर है, उसमें जैसे बोलना चाहिए वी आर फोर्स टू गिव, हमको देना पड़ता है। एक पड़ता है, एक देना चाहते हैं। ये दो अलग अलग परिस्थिति हैं। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज में रहते हुए समाज का हमको लगता है ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है, इसलिए इसको तो करना पड़ेगा। तो स्वेच्छा, और एक अनिच्छित, बिना इच्छा के। इसमें भी मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं व्यक्तिगत, मैं एक सेंटर में, मेरे चारों तरफ मेरा एक निज परिवार। अब ये निज परिवार क्या है, इसको भी हम देख सकते हैं। और उसके बाद मेरे संबंधी, मेरे मित्र और व्यक्ति जिनको मैं जानता पहचानता हूँ, और उसके बाद बाकी संसार। तो यहाँ मैं अपने लिए कुछ खरीद के लाया। और वैसे हमको कभी कभी अपने आप को भी गिफ्ट देना चाहिए। जो चीज अच्छी लगे उसको खरीद के अपने आप को दो, वो भी एक गिफ्ट है। पर मैं इस गिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। हमको पता है कि इसका कर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन है मेरा मेरा परिवार। इस परिवार के अंदर भी मैं समझता हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है। इस दायित्व के अंदर यदि मैं किसी को कुछ देता हूँ या कोई मुझे कुछ देता है, तो ये भी मेरे ऊपर, कर्मों पर प्रभाव नहीं डाल रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा प्रश्न नहीं है। अब ये जो परिवार है, इसकी परिभाषा लोगों की अलग है, समय के साथ साथ बदलती रहती है। जब हम छोटे होते हैं, हम उस अवस्था में हैं, ये सब लोग हमें एक परिवार लगता है। जब हम बड़े होते हैं तो हमारा परिवार अलग हो जाता है, भाई का परिवार अलग, बहन का परिवार अलग। और फिर इनके बीच में गिफ्ट का आदान प्रदान, वो गिफ्ट की श्रेणी में आ जाता है। क्योंकि फिर इसको हम बोलेंगे संबंधी वाली कैटेगरी में चला गया, जो कि तीसरा सर्किल है, जहाँ मित्र हैं हमारे, हमारे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। यही वो एरिया है जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। तो परिवार में दिए गए गिफ्ट, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो बाहर का संसार है उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही हम चर्चा के अंदर, जो हम व्यवसाय के संबंध में गिफ्ट लेते या देते हैं, हम दुकान पे गए, दुकानदार ने हमें कोई सामान बेचा और साथ में ही गिफ्ट दिया, तो हम इस प्रकार की चीजों की, व्यवसाय से संबंधित चीजों की और इन सब बातों की हम चर्चा नहीं कर रहे। तो लिमिटेड है, कर्मों पे क्या असर है। और हम गिफ्ट की बात कर रहे हैं जब हम लोगों को, बर्थडे है जैसे, वर्षगांठ है, मैरिज एनिवर्सरी है, शादियां हैं,
इन सब में हम लेके जाते हैं, और हमको पता है बहुत सी बार हमारा मन करता है, ये नहीं किसी ने फोर्स किया है, हमें अच्छा लगता है, हम देते हैं। तो एक स्वेच्छा से देना। तो एक चीज में बहुत अच्छी तरह पता है कि जब हम दे रहे हैं और एक तरफ हम लेने वाले हैं, ये दोनों स्थिति अलग है। मैं कई बार पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हम देने वाले, दूसरा लेने वाला। तो हमें बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि जो चीज मेरी है, मेरे पास है, और मैं किसी को दे रहा हूँ, तो इसका कर्मों पे असर खत्म करने के लिए मैं इसमें से अपनी भावना खत्म कर दूं तो मैं बच जाता हूँ। तो मैं अगर किसी को कुछ दूं और मैं बदले में कुछ लेने की इच्छा ना रखूं, दिया, जो कुछ है मालिक तेरा दिया हुआ है, मैं तुझे ही वापिस कर रहा हूँ, और मैं खुशी खुशी उस कार्य को करूं, तो कर्मों पे उसका कोई प्रभाव है। और जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो मैं माफ कर सकता हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये मैं लेने वाला हूँ। तो मैं अब गिफ्ट में अब उस बात की चर्चा कर रहा हूँ जहां मुझे मिल रहे हैं, यानी कि मैं लेने वाला नहीं, मैं देने वाला। तो और मैं जहां तक समझा हूँ, बच्चे का प्रश्न भी, उस व्यक्ति का प्रश्न भी इसी संबंध में था कि जब हमको, लिखा नहीं उसने इतना क्लियर, बट में जब हमको कुछ गिफ्ट मिलते हैं, पर मैंने दोनों पॉइंट चर्चा की कि गिफ्ट देने में भी स्वेच्छा से देना, स्वेच्छा से लेना, एक आदमी को देते हुए अच्छा लग रहा है और आपने खुशी खुशी उसको लिया, ये प्रभाव अलग है। और एक जगह उस व्यक्ति को देना पड़ा। मैं कई बार देखता हूँ, हम भी शादी वादी में गए हैं, शादी में मिलाई हो रही है, प्रदीप भाई किस्सा बताते हैं, मैं चर्चा नहीं करूंगा किस विवाह की है। मामाओं की मिलाई होनी शुरू हुई, वो भी मामा थे उस शादी में। बोलते हैं कि सब खत्म हो गए, मामा खत्म ना हो, मामाओं की इतनी लंबी लाइन। तो ये इस प्रकार के जो गिफ्ट हैं, ये अच्छे नहीं है समाज। हमको सत्संगी होने के नाते, समाज में एक अच्छा बदलाव करने के नाते, यह हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि इस प्रकार की परंपरा जहाँ दूसरे आदमी पर इन चीजों का जोर पड़ता है, उनसे खुद भी बचें और उनको भी बचाएं। देखिए, कुछ चीजें हमको समझ लेनी है। विवाह में, विवाह है, दहेज भी जैसे लोग देते हैं, माँ बाप की इच्छा होती है, बहुत बार देख कि भाई उनकी इच्छा है शादी में अपनी बेटी को बहुत कुछ दे, वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनसे मांगा है, उनको अच्छा लगता है। पर बहुत बार आजकल मेरी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है, फिर भी देखा देखी और एक अपना समाज में हैसियत बनाने के लिए लड़के वालों की तरफ से इस प्रकार की डिमांड है, उसके कारण लड़की वाले ना चाहते हुए भी कर्जा ले करके और प्रकार से, मतलब अपने आप को, अपने जो भी थोड़े बहुत एसेट्स हैं उनको बेच करके पैसे का जुगाड़ करके शादी करते हैं। तो ये एक बोझ है, ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जोर है, उनकी इसके बाद आर्थिक अवस्था और ज्यादा खराब होने वाली है। मैं इस प्रकार की हालात में, आप उस पोजीशन में हैं जहां आप एक प्रभावशाली निर्णय ले सकते हैं, यानी कि आपकी बात की वैल्यू है, दूसरा आदमी वो करेगा जो आप कहेंगे या जो आप सुझाव देंगे उसको सुनेगा। ऐसी जगह हमें लोगों को गलत रास्ते पे चलने से रोकने का प्रयास करना चाहिए, दहेज जैसी चीजों को रोकना चाहिए, इनको बंद करना। पर जब आदमी खुशी से अपनी बेटी के लिए करना चाहे, तो मैं समझता हूँ कि है तो दहेज वो, पर वो दहेज उस प्रकार का नहीं है जहाँ लोगों को कष्ट पहुंच रहा, खुशी मिल रही है। तो दो चीज हमें समझनी है कि बहुत से लोग जब दुखद अवस्था में है, उनसे तो हमें निश्चित तौर से बचना है। और हमको नहीं पता कि दूसरा आदमी
मजबूरी में दे रहा है या खुशी में दे रहा है, तो बेस्ट है इसको अवॉइड करें। उसको कहें कि जो कुछ देना है बाद में दे देना, अपनी बेटी को विवाह के टाइम पर देने नहीं है। अगर उनकी, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं विवाह के कारण दे रहा हूँ, बाद में जो मर्जी है दें। तो दहेज की जो प्रथा है, क्योंकि उसके अंदर ये पता करना बहुत मुश्किल है कि वो व्यक्ति अपनी इच्छा से दे रहा है या उसको फोर्स किया गया है या परंपराओं की वजह से, सामाजिक दबाव में रिश्तेदारों की वजह से वो कर रहा है। तो बहुत अच्छा है यदि हम शादी विवाह के मौसम पर, मौके पर इस मिलाई की सिस्टम को हम ना करें। मिलाई के तौर पे जो मिलना है आपस में मिले, और उतना बहुत है। लोग कहते हैं तो सगुन है, सगुन होना जरूरी नहीं है। और अगर सगुन है और एक तरफ से है तो दूसरी तरफ से भी हो सकता है। लड़की वाले लड़के वालों को दें, यही सब वो सगुन है। यह परंपरा यदि छोड़ दी जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर मैं इस अवस्था में हूँ कि मैं करा सकता हूँ तो मुझे कराना चाहिए। हमें बेकार की जो परंपराएं हैं उनसे बचना चाहिए, उनसे अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो गिफ्ट के मामले में फिर भी उसी जगह ऐसा है कि आपको गिफ्ट मिलती है और आपको एक उपहार मिला कैश के रूप में, सामान के रूप में, तो क्या करें? तो हम बीबी जी को देखते हैं कि वो क्या करती है। मौका लगे तो वो बता भी सकती हैं। उनका ऐसा सा सिस्टम है। अभी एक सगाई थी, उसमें उनको पैसे मिले। मेरे से चर्चा कर रही थी कि मुझे इतने पैसे दिए हैं, मुझे तो डेरे के लिए सामान खरीदना है। तो जब भी उनको कहीं से शगुन का कुछ भी पैसा मिलता है, वो उसको अपने ऊपर कभी खर्च नहीं करती। वो इन सब चीजों को गुरु महाराज को ला करके, ताकि वो इनके कर्मों के जाल से बच सकें। ये उनका अपना तरीका कि मुझे किसी की, दूसरे की कोई चीज अपने ऊपर प्रयोग नहीं करनी है। तो इस प्रकार से भी बहुत से लोग करते हैं कि जहां वो इस परिस्थिति में नहीं है कि दूसरे आदमी को गिफ्ट देने से रोक सकें, तो वो ऐसी चीज को अपने ऊपर खर्च ना करके अपने कर्मों के बोझ से अपने आप को बचा लेते हैं। एक बात तय है कि जब कोई वस्तु मेरे पास आती है, उसके साथ कैसी भावना जुड़ी हुई है उसका प्रभाव मेरे जीवन पे पड़ता है। किसी व्यक्ति ने बड़ी मजबूरी में, बहुत ही परेशानी में, दिक्कत में कोई गिफ्ट अरेंज करके दी है, तो नेचुरली उसका प्रभाव मेरे ऊपर अच्छा नहीं होगा। ऐसी घटनाओं से, ऐसी चीजों से तो मुझे निश्चित तौर से इन चीजों को रोकना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि खुशी से कोई व्यक्ति कुछ दे रहा है, और कई बार खुशी भी आदमी दिखाते हैं, मजबूरी को भी लोग खुशी की चादर में ओढ़ के रखते हैं, तो इसलिए पता नहीं। मेरा अपना जो एक नियम है, मैं ऐसी चीजों से बचने का प्रयास करता हूँ खुद, निश्चित तौर से। वैसे मुझे गिफ्ट के आदान प्रदान का बहुत ज्यादा, इसके ऊपर मेरा विश्वास नहीं है। मैं देखता हूँ कि लोगों के पास एक समय था जब चीजें नहीं होती थी। अब बाजार में चीजें इतनी उपलब्ध हैं, सब लोग इतने संपन्न हैं कि चीजों की कमी नहीं है। और अभी तो मैं यहाँ, मेरे पास दो बच्चे हैं, उनके पास चीजों का इतना ढेर लगाया। अभी हमने शिफ्टिंग की घर की, तो 5-6 बक्से बड़े बड़े उन खिलौनों से भरे हुए हैं जो उन्होंने खोल के ही नहीं देखे। 5-6 अटैची कपड़ों की भरी हुई हैं। लोग किसी भी मौके पर इतने गिफ्ट देते हैं कि मुझे लगता है कि यह धन की इन, और जो परमात्मा की दी हुई हमें है उनका मिस यूज है। हमें अपने जीवन में, मैं उस स्वभाव का व्यक्ति हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने ऊपर भी कम से कम खर्चा करना चाहिए, कम से कम हमें प्रकृति से लेना चाहिए, नेचर से लेना चाहिए। जितना हम कम लेंगे हमारे कर्म उतने कम बनेंगे। अपने ऊपर साधन होते हुए अगर मेरे पास खूब पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं साधनों का दुरुपयोग करूं। परमात्मा ने अगर मुझे ज्यादा
दिया है ताकि मैं उसके जो बच्चे हैं जो अभाव में हैं उनकी मैं सहायता कर सकूं, उनका मैं सहयोग कर सकूं। परमात्मा ये भी देता है, देने के बाद देखता है कि उसका मैं, उस सुविधाओं का मैं किस प्रकार से उपयोग कर रहा हूँ। तो ये चीज भी हम ध्यान रखें कि हमें अपने ऊपर, जैसे हम कहते हैं सत्संगी होने के नाते, जैसे उस बच्चे ने प्रश्न पूछा, सत्संगी होने के नाते हमें कोई कर्म करते समय ये देखना चाहिए कि इसका बोझ मेरे ऊपर क्या पड़ेगा। तो उस बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अगर वो इस परिस्थिति में है, ये मालूम नहीं, जहां वो इन चीजों को रोक सकता है, रोकना चाहिए। जैसे मैंने शादी के मामले में कहा, दहेज के मामले में कहा, हम बोले कि भाई जो विवाह का अवसर है इसमें कुछ नहीं, आपको जो देना अपनी लड़की को देते रहे, बाद में देते रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे परिवार को कुछ नहीं चाहिए, मेरे रिश्तेदारों को कुछ नहीं चाहिए। हम बस बेटी चाहते हैं, इसलिए हमें इतना ही चाहिए और कुछ। तो इस प्रकार के हमारे विचार रहने चाहिए ताकि हम दूसरे पक्ष को थोड़ा सा फ्री है, थोड़ा सा मौका दे सके। बहुत से लोग आज संपन्न हैं, वो इस हालत में है, बहुत कुछ कर सकते हैं, उसके बाद बावजूद भी हमारा ये स्वभाव होना चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि कोई बाकी भाई बहन है इसके ऊपर अपने जीवन से संबंधित कोई बात कहना चाहें और एक दूसरे को बताना चाहें कि कैसे वो अपने कर्मों के इन चीजों से जोड़ते हैं, वो बात कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि बीबी जी की बात मैंने शेयर की कि उनका तो एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर कोई भी चीज उनको कहीं से कभी भी शगुन के तौर पर मिलती है, कभी भी उसको अपने ऊपर खर्च नहीं करती। जब वो किसी को देती है तो जैसे मैंने पहले कहा, आपने दिया, रिटर्न में कुछ उम्मीद नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो दोनों प्रकार से कर्मों से उन्होंने अपने आप को बचा लिया। तो ऐसा करना चाहिए और ये मैं उसको, मेरे विचार से सही है, पर मैं फिर भी बाकी लोगों से उनके विचार जानना चाहूंगा। मुस्कान बेटी हैंड रेज। किसी का? हाँ जी, हैंड रेज है महाराज जी। अनुप्रिया ठीक, दीदी। ठीक है बेटा। राधा स्वामी मामा जी, राधा स्वामी रा, सात संगत जी। राधा स्वामी बेटी। अ, मामा जी, जैसे हमारे इस कार्यक्रम को चलते हुए ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा है, तो मैं तब से ही कुछ तो कहना चाहती थी कि इस प्रोग्राम में आके हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं और बहुत अच्छी अच्छी सीखी हैं। अभी अमल बहुत कम को कर रहे हैं, बट हाँ, जानकारी बहुत चीजों के बारे में हो गई है। जैसे जैसे किसी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, बहुत क्लोज है जो, उनसे भी नहीं इतनी ज्यादा करनी चाहिए। और अगर हमें कोई चीज प्रॉब्लम कर रही है तो बजाय दूसरे में चेंज करने के हमें कोशिश करनी चाहिए कि खुद में चेंज करें। ऐसे हमें हरदम हर पल शुक्राना करना चाहिए उस मालिक का। उठते हुए भी, सोते हुए भी, खाना मिले तब भी, हर काम को शुरू करने से पहले उस मालिक को हाजिर नाजिर मान के शुरू करना चाहिए। और नहीं कुछ, ये चीज सोच के कि इसका जो भी अच्छा कर्म बुरा कर्म बनेगा वो परमात्मा आपको समर्पित है। और अगर हम इतने कैपेबल हैं तो हमें लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और जो एक मुझे, मतलब सबसे बड़ी बात तो नहीं कहूंगी, मुझे इस बात की बात थी, मैंने पास्ट में भी बोला था कि अगर किसी का लास्ट टाइम है, अंतिम यात्रा पे कोई चल दिया है, तो हमें जो भी उससे लेन देन है, जो भी उससे गिला शिकवा है, हमें हर चीज के लिए माफी मांग लेनी चाहिए और वो लेन देन वहीं पे खत्म करने की एक अरदास करनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, मतलब जो हमने सीखी हैं, सुनी है यहाँ पे आके। और सबसे बड़ी बात तो है कि डेली बिजी लाइफ से निकल के, मतलब जो टाइम मिलता है, बार बार वो चीजें फिर रिकॉल होना शुरू होती हैं। कई बार बहुत अग्रेशन मोड में होते हैं तो आपको सुनते हैं, कितनी सादगी है, मतलब डेली लाइफ के लिए भी आपके विचार सुनते हैं तो वो शांति मिलती है मामा जी। और जैसे विजय भैया ने बोला था कि और नहीं कुछ, ये साल के 365 घंटे, मतलब
हर दिन तो सॉरी 365 नहीं बने, जो भी वीक का 1 घंटा बना उसके हिसाब से कुछ घंटे हमारे इधर लेखे में लगे। उन्होंने बताया था कि मेरा तो डेडिकेशन से ये 1 घंटा पूरा यहीं पे है, पर मामा जी मेरा तो नहीं होता। मतलब मैं तो उस 1 घंटे में कभी बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, कभी खिला रही हूँ, कभी खुद भी खा रही हूँ, उनको सुला रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, नेल कट कर रही हूँ, कुछ भी। मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं बैठी होती हूँ उस टाइम में। सिर्फ मैं, मेरे को जब बोलना होता है वो 2 मिनट में निकाल के बैठने आती हूँ। आज पहली बार है कि मैं बैठी हूँ, दोनों बच्चे सो गए हैं, खाना वाना हो गया है, इसलिए ये पहली बार है कि ऐसे बैठी हूँ। तो मैं मानती हूँ कि मेरे भी उतने ही घंटे लगे होंगे, क्योंकि मैं सुनती हूँ, समझती रहती। और एक मेरी मम्मी बात बात पे कहती थी मामा जी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरी लाइफ के 2 एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जो मुझे लगता है कि हाँ अच्छे के लिए होता है। एक तो ये कि मैं बहुत चीजें भूल जाती हूँ, जिसको मैं नेगेटिव ही मानती थी कि मैं पढ़ती हूँ तो भूल जाती हूँ, ऐसा क्यों होता है। पर मैं अपनी मम्मी से इतना अटैच थी कि मैं उनकी भी बहुत सारी चीजें भूल रही हूँ। तो अदरवाइज अगर मैं वो सब याद रखती तो मुझे जीना बहुत मुश्किल होता। तो मैं उस बात को कहीं ना कहीं ले लेती हूँ कि ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए। एक मामा जी, मैं फोन बार बार देखने की मुझे आदत है, जो मुझे बहुत गंदी हैबिट लगती है। पर मुझे ये सत्संग शुरू शुरू होने वाला है ये याद ही नहीं रहता कि आज सैटरडे हो गया, क्योंकि अभी मैं वर्किंग नहीं हूँ, मैंने ब्रेक लिया हुआ है कि आज। पर वो क्योंकि हैबिट है बार बार उठा के देखने की, तो ग्रुप में आता है कि लिंक आ जाता है या ये मैसेज आता है कि ये लोग आज भजन गाएंगे, तो मुझे लगता है कि चलो ये भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं ये आ गया है कि मैं बार बार फोन उठाती हूँ तो मैं सत्संग ज्वाइन कर पाती हूँ। तो मैंने इसको भी पॉजिटिवली ले लिया है। और एक आपने लास्ट जो हमारा सत्संग था उसमें आपने बताया था कि सतगुरु को याद करने के कुछ ना कुछ बहाने हो जाने चाहिए। आ, मेरी लाइफ में तो मामा जी, मतलब मैं लगभग ठीक ठाक मतलब बच्चों में आती थी पढ़ाई के मामले में। पर ये सच्चाई है कि मुझे पढ़ने से हमेशा डर लगता था। मैंने 12-13 साल जॉब की है, मुझे जॉब में भी बहुत डर लगता था। तो देखिए, जब भी मैं मेरा लेक्चर स्टार्ट होता था कॉलेज से, वो डर हुआ था क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर था। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं 5 बार सिमरन करती थी। यही मेरा ऑफिस का रहा है कि मैं 12-13 साल जॉब किया है, तो मैं एंट्री करने से पहले कहीं ना कहीं वो सिमरन करती थी और माथा मतलब वो हाथ से टच करती थी दरवाजे में एंट्री करते हुए। तो वो भी एक था कि परमात्मा को उस तरह से मैंने याद किया। ये मैंने बहुत सारी चीजें मिक्स करके मैं बोल रही हूँ। तो मतलब बहुत सीखा, बहुत समझा, और बहुत अच्छा लगता है मामा जी यहाँ पे ये ज्वाइन करके मिलती है। तो इस सब के लिए, ये एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और एक मामा जी, आज जैसे वो ब्रेक हुआ था बीच में, तो उस टाइम दीदी भजन गा रहे थे, सतगुरु मेरे दाता मेरे पिता। वो लगभग 9 मिनट्स का ब्रेक था मेरे लिए, और माइंड में पीछे वो सॉन्ग चल रहा था। और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, वही सॉन्ग वही लाइन चल रही थी। तो मैंने देखा कितनी अच्छी मैनेजमेंट, मतलब जो भी होस्टिंग टीम है, इतना कॉर्पोरेट ऑफिस में भी सब लोग ऐसे बैठ जाते उदास होके कि अरे ब्रेक हो गया, कहाँ से स्टार्ट। बट जैसे ही हमने 9 मिनट बाद भी ज्वाइन किया तो सेम भजन चल रहा है। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने उसको फील किया कि मुझे नहीं पता वो मैनेज किया गया था कि ऐसा बोला गया था कि आप उसी सॉन्ग को गाते रहे, या दीदी ने ही खुद गाया, मुझे नहीं पता। पर पता ही नहीं चला, वो लगा कि मेरे ही लिए ही जैसे ब्रेक हुआ है, मैंने ही रिज्वाइन किया तो वही भजन चल रहा है। देखा तो वो 9 मिनट बाद मैंने ज्वाइन किया था। तो वो बहुत अच्छी चीज है। हम जो भी होस्टिंग टीम है, पता नहीं, बहुत अच्छी मैनेजमेंट भी सीख रहे हैं, साथ के साथ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हर तरीके से। तो सब चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। एक छोटी सी जिज्ञासा जो भी आपने बोला उस टाइम पे आई, कि जैसे कुछ गिफ्ट अमाउंट मिलता है, बच्चों का बर्थडे हुआ तो किसी ने दे दिया, या कहीं गए तो दे दिया। तो मैं मंथली छोटी सी, बहुत छोटी सी सेवा निकालती हूँ। तो क्योंकि कैश होता नहीं है, तो अगर किसी ने अमाउंट दिया है तो वो मेरे पास, क्योंकि वो मुझे दे दिया तो मेरा बन गया, मैं उसी में से वो मंथली सेवा निकाल दी। वो मेरे उसमें लगती है ना कि हाँ, हम मंथली सेवा निकाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि किसी ने दिया था और बस हो गया। जी मामा जी, थैंक यू। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी बेटा। देखो, जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें दो प्रकार से गिफ्ट है। जैसे भी आपने कहा बर्थडे में, या वर्षगांठ हुई, या शादी के मौके पर हमें इनवाइट किया, हम गए। वैसे तो मैं इन सब को मतलब फजूल खर्च
जीवन पर कई बार देखो ये समस्या है, मैंने भी महसूस किया है। हमें बड़ी खुशी मिलती है अपने बच्चे का बर्थडे अरेंज कर। हम चाहते हैं कि हम बच्चे का बर्थडे करें और उसमें वो सब लोग शामिल हों जो हमें अच्छे लगते हैं, जिनके साथ में समय बिताना अच्छा लगता है। समस्या आती है अब वो लोग जब आएंगे, वो सोचते हैं, और ये सभी के लिए, जब कोई मुझे इनवाइट करता तो मैं भी सोचता हूँ, उनको इनवाइट करता हूँ तो दूसरे सोचते हैं कि बच्चे का जन्मदिन है, कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा। शादी में किसी ने बुलाया है, कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा। इसको मैं उस कैटेगरी में रखता हूँ, पड़ेगा मतलब मेरे पे जोर पड़ रहा है। ये एक समस्या है, क्योंकि ये मैं इसको बोलता हूँ कि जो सामाजिक तौर से हमने जो सिस्टम बनाया है गिफ्ट देने का, उसने इस सिस्टम को थोड़ा सा, कई बार मैं तो, क्योंकि ज्यादा शादी विवाह फंक्शन समारोह में मैं शामिल नहीं होता हूँ, और ये बहुत अच्छा है, मुझे इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं तो मुझे इतना इनवाइट भी नहीं करते। पर मैं अपने भाइयों को और लोगों को देखता हूँ तो मैरिज कार्ड इन सबकी भरमार रहती है। आज कितनी शादियां हैं, आज 5 शादियों में हाथ लगा, तो 5 शादियों में जाना, हर शादी में एक एक लिफाफा देना। अब आप हर आदमी के ऊपर इन चीजों से कितना बोझ पड़ता है। तो ये जो हमने एक सिस्टम बनाया, एक परंपरा बनाई कि हम जहां जाएंगे वहां गिफ्ट देंगे, स्वेच्छा से दें या हम फोर्सफुली दें, मैं चाहता हूँ ये चीजें बंद होनी चाहिए। बच्चे का बर्थडे भी है, आपको, आपने बुलाया, आप, हम गए, उसमें शामिल हुए, अपनी शुभकामनाएं दी। जो गिफ्ट, फिजिकल कोई आइटम या कैश देना, शादी विवाह पर भी कपड़े लत्ते और चीजें लेना देना, जहां तक हो सके ये बंद होना चाहिए, ताकि हम ये बोझ महसूस ना करें। ओहो, इसने तो फिर बुला लिया मुझे, अभी तो थोड़े दिन पहले अपने छोटे बच्चे का बर्थडे किया था, बड़े बच्चे का बर्थडे। इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। तो ये तो मेरी एक व्यक्तिगत बात है, उसके लिए वो एक्शन लेना पड़ेगा। जो आदमी इनवाइट करता है वो इनवाइट करे और बोले कि भाई आप सब आइएगा, और एक अनुरोध और है कि आपकी केवल उपस्थिति चाहिए, आप कुछ लेके ना आए, कुछ गिफ्ट किसी भी प्रकार की ना लाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। यदि हम इस प्रकार से धीरे धीरे ये शुरू करें तो ये जो समारोह है ये एक आपसी मिलन के एक बहुत बन सकते हैं। नहीं तो आप सोचिए, जब मैं 5 शादी अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ, और हर जगह कम से कम भी मैंने कहीं 500, कहीं 1000, कहीं कई जगह से मुझे आए भी हैं, मुझे वापस भी करने हैं। तो ये जो बोझ है, ये जो एक मेरे ऊपर आर्थिक रूप से, सब लोगों के लिए तो नहीं पर काफी लोगों के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए आर्थिक बोझ है, इससे बचा जा सकता है। और इसके लिए जो, क्योंकि जो बुला रहा है, जो ये फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसने अपनी आर्थिक अवस्था के हिसाब से किया, तो मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं जो इनवाइटेड है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इनवाइटेड लोगों को इनवाइट करते समय हमको ये अनुरोध करना चाहिए कि भाई गिफ्ट का आदान प्रदान बंद है, तो बड़ा अच्छा रहेगा, ये और ज्यादा मधुर और प्यार भरे होंगे। अब प्रश्न ये है कि आपके पास गिफ्ट आया, जैसे मैंने कहा, किसी को पैसे दिए और आपको पता उनके यहाँ जाएंगे, उनको हम देंगे, वो तो जिसको बोलना चाहिए कि प्लस माइनस वाले में, फिर भी इस चीज का हिसाब रखना, पहले रखते थे लोग, हम छोटे थे हम देखते थे लोग घर में बही रखते थे, और उसके अंदर शादी विवाह के मौके पर किसने क्या दिया और हमने क्या दिया उसका हिसाब रखते थे। वो भी एक जटिल व्यवस्था है, इसको रखना बहुत मुश्किल है, और इसको ऊपर एक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो ये भी कहा, बहुत से लोग अभी भी रखते हैं कि किस शादी में हमें किसने क्या दिया है, ताकि जब उनके यहाँ शादी हो तो हमें पता रहे हम वो दें। तो देख कितना बड़ा एक बोझ, मेंटल
प्रेशर हमारे ऊपर है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपकी जो अवस्था है, जब आपको कहीं बुलाया गया, अपनी आर्थिक अवस्था के हिसाब से आप गिफ्ट दे दें। और जब किसी ने दिया, जैसे आपने बोला कि आपने वो आइटम सेवा में, दान में दे दिया, जब हम दे हैं, ये दूसरा पॉइंट है जो आपने बोला था कि क्या मेरे लेखे में जाएगा। दान वो है जिसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। सेवा देते समय हमें यही सिखाने के लिए कि भाई इन चीजों से कैसे अपने आप को डिटैच करना है, कैसे इनसे अपने आप को अलग करना है, दान की व्यवस्था है। दान के बदले में कि मैंने ये दान दिया, ये मेरे लेखे में जाए ना। प्रभु का लिया, प्रभु को दिया, बदले में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो बदले में दान है ही इस काम के लिए कि हमने बदले में कुछ नहीं मांगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, मालिक का था, मालिक को दिया। ये मालिक हमको इन चीजों से अलग होना सिखा रहे हैं दान के माध्यम से। चाहे वो हमारा शारीरिक सेवादान हो, चाहे वो आर्थिक सेवादान हो, या वस्तुओं का दान हो, कुछ भी है, बदले में कोई भावना हमें साथ में अटैच नहीं करनी। मालिक तो देने को तैयार बैठा है। जैसे गाना था, हम छोटे छोटे सुनते थे कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो परमात्मा तो बदले में बहुत देने को बैठा है। जैसे मैंने कहा, हमें जो पैसा हमारे पास है वो इसलिए नहीं है कि हम उसको केवल अपने ऊपर खर्च करें। हमें जरूरतमंद किसी भी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। और सदा भाव हमारे मन का ये होना चाहिए कि हे मालिक, तेरा था, तुझको दिया, तुझे समर्पित, मैं इसमें ना लेने वाला ना देने वाला। तो हमें बदले में ये भाव रखना ही नहीं चाहिए। और जैसे आपने कहा कि आपके पास बच्चों के जन्मदिन पे कुछ आया और आपने उसको अपनी तरफ से सेवा में दिया, वो भी अच्छी बात है। वही तरीका है कि जो मेरे पास आया वो सेवा में लग गया। तो ना मैं लेने वाला देने वाला हूँ। तो ये एक हमें अपना अनुभव रखना चाहिए। और किसी भाई बहन का कोई हैंड रेज है? मुस्कान बेटी। और किसी का नहीं है महाराज जी हैंड रेज। मेरा ही एक ठीक क्वेश्चन और है, अगर किसी का कोई हैंड रेज नहीं है। ठीक ठीक है बेटी। मामा जी, जैसे कई बार कोई मतलब ऐसा बात हुआ है कि कोई अननोन या फिर कोई थोड़ा बहुत जानते हैं, जैसे कहीं कभी कोई काम करने वाले हैं साथ में। अभी रिसेंटली हुआ कि घर में पेंटर लगे हुए थे इधर, मतलब जहाँ पे रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं। तो कई बार ना कुछ लोग अपनी मजबूरी बता के कुछ उधार कह के पैसे ले जाते हैं, और फिर वो रिवर्ट ही नहीं करते, फोन कॉल्स करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इसमें मेरे माइंड में भी ये आता है कि कितनी बार हम किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं कि कोई जरूरतमंद है तो हम, पर इस तरह के बहुत बार धोखे मिलते हैं। तो हम कहाँ पे करें कहाँ नहीं करें, क्योंकि मुझे वो रिग्रेट भी नहीं चाहिए कि कल कोई ये किसी को बहुत जरूरत थी, मुझे लगा कि अरे नहीं ये धोखा ना दे दे, और फिर उस वो मिस हैपनिंग हो तो मैं खुद को मतलब कहीं ना कहीं वहां पे माफ नहीं करूंगी कि अरे हम हेल्प कर सकते थे। पर दूसरे साइड मन से आंसर आता है कि फिर उतना कर दो जितना तुम दे के भूल सकते हो या कैपेबल हो। तो उतने समृद्ध हैं कि हम इतना दे के भूल सकते हैं, पर अभी सुनने वाली स्टेज आई नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा भी नहीं है कह सकते, क्योंकि इच्छाएं इतनी जागृत हो गई है कि ये भी करना है वो भी करना है, फालतू फालतू के खर्चे बढ़ा लिए हैं। तो देने का मन करता है, कोई ऐसा जरूरतमंद है जो लुटा भी नहीं सकता, उसको भी देने का मन करता है। बट इस तरह की फ्रॉड को कैसे समझे कि कोई बस लेके भागने वाली ही नियत से कोई मांगता है या सपोर्ट मांगता है। वहां मैं थोड़ी सी परेशान होती हूँ, कंफ्यूज होती हूँ कि कई बार घर वाले कह देते हैं कि देखो तुम्हें मना किया, ऐसे नहीं देना चाहिए। अभी हस्बैंड के साथ भी ऐसा हुआ, तो इन चीजों को कैसे समझे मामा जी? दो चीज समझने की है बेटा। जैसे मैं एक मत बात बताई कि मैं भीख देना पसंद नहीं करता, हाँ, वो क्योंकि तो मैं हो सकता है उसमें कोई जरूरतमंद हो,
पर लोगों का ये एक पेशा है, आदत है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ले करके अपना काम चलाए। और अगर हम ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं तो हम एक गलत संदेश दे रहे हैं। और मेरे जीवन में भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं अपने व्यक्तिगत, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पे ही बात करना पसंद करता हूँ, या जो किसी ने अपनी कोई बात शेयर की, जैसे आज आपने शेयर की, उनके आधार पे बात करना पसंद करता हूँ। मैंने बीबी जी की बात शेयर, मैं ऐसी परिस्थिति में मदद करने बचता हूँ जहां मुझे निश्चित तौर से ऐसा लगता है कि दूसरे व्यक्ति का ये स्वभाव है, ये आदत है, और ऐसे लोगों से बचना चाहिए। इतने लंबे जीवन काल में और ऑफिस में, जैसे आपने चर्चा की, बहुत से लोग ऐसे मिले मुझे, पता है उन लोगों की नेचर है। आज वो मेरे से उधार लेंगे, कल को किसी और से उधार लेंगे, और उनका ये सिलसिला चलता रहता है। मैं कभी भी ऐसे आदमी की मदद करता हूँ जिस आदमी का स्वभाव ही इस प्रकार का है, अवॉइड करता हूँ। पर कई बार किसी वजह से आपको अगर मदद करनी पड़ जाए, मजबूरी होती है, कई बार ऐसी परिस्थिति आती, तो मैं अपने आप को उस सीमा तक ही अपने आप को रोकता हूँ जितना मैं सहयोग करने के बाद भूलना बड़ा आसान हो। ये हर व्यक्ति की अपनी आर्थिक अलग है। किसी व्यक्ति के लिए 1 लाख दे के भी भूल सकता है, और किसी व्यक्ति के लिए 100 रुपए दे के भी भूलना मुश्किल है। स्वभाव की वजह से नहीं बोल रहा हूँ मैं, आर्थिक स्थिति की वजह से बोल रहा हूँ। तो कई जीवन में ऐसे उदाहरण मैंने देखे हैं कि जहाँ हमारी इस आदत का लोग लाभ उठाते हैं। देखिए, उसका नुकसान आपको नहीं है, उसका नुकसान उस व्यक्ति को है। और दूसरा, हो सकता है इस माध्यम से आप किसी जरूरतमंद की मदद करते, उसका लाभ उसे नहीं मिल पाया। तो जैसे आपने कहा, अगर पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में आप जानती हैं ये व्यक्ति इस प्रकार का है, तो ऐसे आदमी की मदद करने से बचें। दूसरी बात, यहाँ से आपने जो बोली, पर मैं इसमें, ये आपने नहीं बोली पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, और ये कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक शुरू से गिफ्ट के ऊपर चल रहा था, और ये मतलब सभी के लिए रिलेवेंट है, मेरे लिए भी रिलेवेंट है। मैंने जब रिंकी की शादी की, उसमें बहुत से लोगों ने, मतलब बहुत, मतलब जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा, जबकि जरूरत नहीं थी मुझे, आर्थिक रूप से परमात्मा ने बहुत संपन्न किया हुआ है, और जैसे मैंने कहा, मेरे तो मेरी जरूरत से मालिक ने कई गुना ज्यादा मुझे दिया हुआ है। मेरी जरूरत नहीं बहुत कम है, पहली बात तो ये। और फिर जो कुछ है उससे कई गुना ज्यादा, मतलब हिसाब मुश्किल है। परमात्मा का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बेटी की शादी की, उसमें भी जो गिफ्ट मिले वो इतने ज्यादा थे कि कहना मुश्किल है। उसकी, उसका मतलब परमात्मा का फिर धन्यवाद। उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ में टच में नहीं है, क्योंकि जैसे वो या तो मेरे कार्य के संबंध में मेरे साथ थे, अब वो बहुत दूर है, और मौके भी नहीं है, उनके यहाँ शादी ब्याह का पता भी नहीं है, और राशि भी बहुत बड़ी पड़ी है। क्या करने का है? तो मेरे लिए एक ही तरीका है, जहाँ कहीं किसी की, गरीब की किसी की शादी है, उस मौके पर उस धनराशि को, जो आपको लगता है आप उस व्यक्ति को दे नहीं पाएंगे, खर्च कर दो। वो इसलिए नहीं कि आपको बदले में कुछ चाहिए। हे मालिक, मैं किसी का कर्ज अपने ऊपर रख के नहीं ले जाना चाहता हूँ, इस भावना के साथ। तो जो चीज आपको पता है, बहुत सी चीजें ऐसी जिनका हमको पता ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, जिसका हमको पता है वो चीज हमको अपने ऊपर बोझ नहीं रखना। अगर आपको बोझ महसूस हो रहा है, वो सत्संगी को होना चाहिए, जिस किसी ने मेरे लिए कुछ किया है उसका धन्यवाद, उसका आभार व्यक्त करना, और ये मान के चलना कि देखो, इसने इस मौके पर मेरी मदद की अपनी तरफ से, अपने आप
उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना, ये भी एक तरीके से बोझ को कम करने का तरीका है। दिल क्या है, दिल क्या कहता है, ये महत्वपूर्ण है। मेरे मन के भाव क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। मैं दिखाने के लिए क्या कहता हूँ, वो महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, जब मैं सदा बोलता हूँ, सिमरन करना जाप नहीं है, सिमरन करना स्मरण करना, यानी कि याद करना, यानी कि मालिक की दया मेहर को अपने अंदर महसूस करना, मालिक को अपने साथ करना, ये सिमरन है। जब आपको लगे वो आपके साथ है, और है भी। परमात्मा हर समय, मालिक हर समय, हर एक की हर समय मदद कर रहा है, बस मुझे महसूस करना है। तो ये जो मौके हैं, जो ये बताते हैं मुझे, कि यही बताते हैं कि हर समय मालिक को अपने साथ महसूस करो। और जहां तक हो सके, मैं, जब आपका प्रश्न था कि जब लोग आपसे कुछ मदद मांग लेते हैं और आप फोर्सफुली आप किसी वजह से प्रश्न करते हैं, तो बेस्ट तरीका ये है, उसको खुल के आगे बढ़ो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट मौके पे जब वो आपके सामने आए और आप उनको तकाजा ना भी करो, तकाजा जरूर करो। क्योंकि तकाजा इसलिए ताकि वो आदमी गलत रास्ते से भटकना बंद करे और वो अपने स्वभाव को ठीक करे। यहाँ आपका जो मकसद है, उससे पैसे वापस लेने के बजाय उसके स्वभाव को बदलना है, ताकि वो समझ सके कि वो कहाँ खड़ा है। तो तकाजा जरूर, बट तकाजे का मतलब ये नहीं है कि आपको मिलेगा और आप उसको लेना चाह रहे हो, इसलिए दुखी होकर तकाजा कर रहे हो। तो कई बार तकाजा करना आदमी को बदलाव के लिए भी जरूरी। ठीक है अनुप्रिया बेटी, जैसे आपने आज बात की, मैं चाहता हूँ हम सब लोग अपने जीवन को इसी प्रकार से एक दूसरे के साथ साझा करें, और हम एक दूसरे के लिए एक उदाहरण बनाएं, एक तरीके दिखाएं कि हम कैसे एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। मुस्कान बेटी। हाँ जी। और और किसी का हैंड नहीं है महाराज बेटे जी। जब बेटे जब किसी का हैंड रेज नहीं होता तो आपके पापा नाराज हो जाएंगे कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। हाँ जी, वैसे तो टाइम तो हो गया, तो टाइम आगे बढ़ाना है क्या? क्या टाइम हो गया बेटे? हाँ जी, 8:50 हो गए, 2 मिनट है। ठीक, एक 2 मिनट है मिनट रह बेटे। गया। तो थोड़ा आपके पापा के लिए, हाँ जी, मुझे ठीक। मुझे उनकी आवाज सुनना अच्छा लगता हाँ जी, पापा अनम्यूट कर लीजिए आप। राधा स्वामी जी। है। राधा स्वामी विजय भाई, मेरी आवाज ठीक आ रही है जी? आपकी आवाज सदा अच्छी आती है विजय भाई। उपहार वाले में थोड़ा सा कैड ऑन कर लूं जी, थोड़ा सा। जरूर जरूर भाई। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है जी भी, जैसे उपहार जब कोई लेता है या देता है, तो आजकल उन अच्छा लगता है जी लोगों को उपहार लेना भी, और लेना तो बहुत अच्छा लगता है जी। देने का मुझे पता नहीं, पर मुझे देना अच्छा लगता है जी। वैसे मैं तो अपनी लाइफ में कमी बहुत, क्योंकि वो थोड़ी सी समझ तो महाराज जी की दया से है भी, इनके कर्म बनते हैं किसी का लेना, पर मुझे देना बहुत अच्छा लगता है जी। भी जैसे किसी को देना, चाहे छोटा सा ही गिफ्ट दूं, क्योंकि बच्चे तो बहुत खुशियां ढूंढते हैं जी। एक छोटी सी खुशी ढूंढ, छोटा सा उपहार दे दिया और उसमें खुशी ढूंढते हैं। और बड़े भी देखते हैं भी, किसी के घर उपहार आया छोटा सा भी आया, तो उसमें वो खुशी ढूंढते हैं भी, खुशी खुश होते हैं बहुत। मैं देखता हूँ भी ज्यादातर लोग इन चीजों में छोटी छोटी खुशियां करते हैं भी, किसी ने उपहार दे दिया भी, चलो खुशी हुई है। तो मेरा तो, मैं तो बहुत कम लेता हूँ कहीं से उपहार, इस तरीके से मैं मना ही करता हूँ। पर आज पता नहीं क्यों जी, एक रिनॉल्ड कंपनी का एक अधिकारी आया, तो उसने उसने कहा भाई आपके लिए एक मैं गिफ्ट लेके आया। मैंने कहा भाई मैं तो गिफ्ट लेता नहीं। कह रहा नहीं जी, हमें तो कुरुक्षेत्र में 4 लोगों को ही देना था और आपका नाम है इसमें। मगर ना मैं, आप किसी और को दे दो। तो वो बोलते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, मैं ऐसे तो आपकी फोटो करूंगा ना आपके साथ, और मुझे भेजनी है क्योंकि आपका नाम है। तो चल भाई मखर दे दे, कोई बात नहीं। तो आज पता नहीं क्यों मुझे खुशी सी हुई उसको। मैं कहा यार किसी ने मेरे लिए भी ये भेजा, रिनोल्ड कंपनी ने क्यों मेरा नाम दिया, तो ये, लेकिन मैं अच्छा नहीं मानता जी उसको भी। एक छोटी सी चीज के लिए ऐसी क्या खुशी भी उसने उपहार भेजा। तो लगता है जी मुझे बच्चों
वो तो बहुत है, बच्चे तो देखते हैं अभी मेरे बर्थडे पे ऐसा आएगा, कोई गिफ्ट देगा। तो मेरा तो ये मानना था जी भी, थोड़ा सा अच्छा लगता है शायद लोगों को गिफ्ट लेना। और मुझे नहीं अच्छा लगता जी लेना ज्यादा गिफ्ट विफ्ट कहीं से। और मैं तो सोचता हूँ भी जो अगर मिल भी जाता है कहीं मजबूरी से मैं ले भी लूँ, तो फिर मैं उसका कहीं ना कहीं साफ दाएं बाएं से करता ही हूँ जी, कहीं ना कहीं किसी तरीके भी करूँ, चाहे मैं उसको आश्रम के जरिए करूँ या बहुत सारे आश्रम हैं यहाँ पे भी मैं जिनसे जुड़ा हूँ कहीं ना कहीं, या उसी का वापस लौटाऊं किसी न किसी, कहीं छोटे मोटे हो जाते हैं किसी न किसी तरीके से। और वो मालिक करा भी देता है जी, क्योंकि हमारी जो भावना होती है, अगर हमारी भावना ऐसी होगी भी मुझे नहीं लेना और मुझे किसी तरीके से लौटाना है, तो मालिक, मैंने देखा है जी, वो मेरे लिए रास्ता बना ही देता है ताकि वो चला जाए वहां पे जहां से वो आया है, कुछ भी ऐसी चीज। तो उस मालिक का बड़ा धन्यवाद जी, परमात्मा का। और आप जी का भी धन्यवाद, समय हो रहा है जी समय देने के लिए। और सारी साध संगत का धन्यवाद। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी विजय भाई, मैंने बताया आपको जो रिनॉल्ट कंपनी का गिफ्ट था वो व्यवसाय से संबंधित था। तो आज के डिस्कशन में मैंने उस टॉपिक को शुरू में ही बोला कि मैंने उसे छोड़ दिया है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया और मैंने भी अनुभव किया है कि छोटे बच्चों को, बड़ों को भी वैसे, मैं छोटे बच्चों को कई बार गिफ्ट देना अच्छा लगता है। और ये मेरा अपना निज अनुभव है कि आपको भी गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता है। जब हम कहीं जाते हैं सत्संग करने, मुझे आदत नहीं है और मेरा स्वभाव नहीं है और मुझे थोड़ा सा इन चीजों का इतना ज्ञान भी नहीं है, पर आपका मैंने सदा देखा है कि मिठाई का डिब्बा कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में लेके रखते हैं ताकि हम जब किसी के यहाँ जाएं तो उनको दे सकें, और ये आपकी एक बहुत अच्छी आदत है, स्वभाव है, तो जो काबिल तारीफ है। और डेफिनेटली हमें सीखना चाहिए और जहां तक हो सके देने से कोताही नहीं करनी चाहिए, बट लेने से बचना चाहिए। लेने से बचने का जो भाव है वो ये है कि दूसरों पर जोर ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात शेयर करने के लिए। अगर कोई भाई बहन और आगे इस विषय पे अपनी बात करना चाहे, क्योंकि आज समय हो गया है, आगे हम उसमें और चर्चा भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार विचार बाद में हमारे मन में आते हैं।